मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में कृषि का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय कृषि के संदर्भ में हमने चावल को पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम दूसरे महत्वपूर्ण खाद्यान्न गेहूँ के बारे में पढ़ेंगे, जो विश्व का भी प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, गेहूँ आप सभी इससे परिचित है। गेहूँ क्या होता है, अंग्रेजी में व्हीट कहते हैं इसको। देखिए, गेहूँ भारत में खाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है चावल के बाद। ठीक है, भारत में गेहूँ उत्पादन के बहुत प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ भी गेहूँ के कुछ दाने प्राप्त हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 7-8 हज़ार वर्ष पहले भी भारत में गेहूँ का उत्पादन किया जाता था। उनको भंडार करने की उनमें जो है क्षमता थी, लोग बाग उसको भंडार करके भी रखते थे। तो गेहूँ आप सब परिचित है, इससे ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। गेहूँ क्या होता है, क्या नहीं होता। इसको जो वैज्ञानिक नाम है इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये भी ग्रेमिनी कुल का पौधा बताया जाता है। ग्रेमिनी कुल किसको बोलते हैं? खाद्यान्न फसलों को। ठीक है, ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत उन फसलों को रखा जाता है जो मानव उसको खाने में काम लेता है। भारत में चावल के बाद सबसे ज़्यादा खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला गेहूं ही है। ठीक है, भारत के लगभग 1/3 जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या तो क्या खाती है? चावल। 1/3 यानी कि लगभग 70%, 75% के आसपास जनसंख्या चावल को मुख्य भोजन के रूप में लेती है। बाकी बची हुई 25 से 30% जनसंख्या किसको मुख्य भोजन के रूप में लेती है? गेहूँ। कुछ परसेंट जनसंख्या मक्का भी खाती है, कुछ ज्वार खाती है, कुछ बाजरा खाती है। ठीक है, वो उनका अलग है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। पहले नंबर पर यहाँ भी कौन है? चीन। चीन के बाद सर्वाधिक उत्पादन करने में गेहूं का भारत ही है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने के मामले में भारत चीन से आगे है। यानी कि गेहूं की जो खेती होती है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत ही करता है, चीन से पहले। ठीक है ना, चीन से पहले नंबर पर है। इसके बाद देखते हैं भारत जो है विश्व का कुल 12% गेहूं का उत्पादन करके दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है। इसके बाद देख लेते हैं देश का कुल जितना भी बोया गया क्षेत्र है, देश का जितना भी बोया गया क्षेत्र है, यानी कि सकल कृषि, उसमें से कृषि क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूं की फसल बोई जाती है। यानी कि मान लीजिए ये देश में बोई जाने वाली कुल फसल है, जिनमें से 14% क्षेत्रफल पर क्या बोया जाता है? गेहूं की कृषि होती है। ठीक है, अन्य कृषि भी आ गई इसमें, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, कथन सब आ गए इसमें। तो सर्वाधिक तो क्या है? चावल है। दूसरे नंबर पे क्या है? गेहूं। इसके बाद हम देख लेते हैं गेहूं जो है वो एक चावल की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो इसका होता है वो भारत में सर्वाधिक होता है। यानी कि चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था वो 1741 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, लेकिन इसका कितना होता है? इसका होता है 2770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं का नंबर आता है चावल से ज़्यादा। 1 हेक्टेयर में 2770 किलो गेहूं का उत्पादन भारत में कर लिया जाता है। इसके बाद गेहूं का जो उत्पादन होता है उसके लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए होती है, उन सभी को हम देख लेते हैं। ठीक है, गेहूं के ये छोटी सी बात हमने देखी थी, गेहूं के उत्पादन के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए होती है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले होता है तापमान। गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, सबसे पहले क्या है? तापमान।
देखिए गेहूं का जो पौधा है ये एक समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। चावल का पौधा कैसा था? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का, और ये कैसा है? समशीतोष्ण जलवायु का। समशीतोष्ण का मतलब क्या है? यहाँ सर्दी भी ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए और गर्मी भी अत्यधिक नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी जलवायु। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो इसके लिए ध्यान रखना 3 तापमान है। बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और इसके बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 20 से 25 बताते हैं। ये इसकी उगाई करते समय यानी कि बोते समय, ये बढ़ते समय, और ये पकते समय। 25 भी कर सकते हैं यहाँ पर। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसको आवश्यकता होती है। बहुत कम तापमान यानी कि कह सकते हैं कि 100 दिन, कितना? 100 दिन इस फसल को उगने के लिए 100 दिन पाला रहित आकाश आवश्यक है। पाला रहित आकाश। पाला रहित आकाश का मतलब क्या है? सर्दियों के दिनों में अक्सर क्या है, पाला गिरता है औस के रूप में। औस जब गिरती है तो उसकी बूंदें जम जाती है, उसी को पाला कहते हैं, तुषार जिसको बोलते हैं। तो उससे रहित आसमान रहना चाहिए। अगर गेहूं के पत्तों पर इस तरीके की बूंदें जम जाएगी तो उससे क्या है, गेहूं की फसल को नुकसान होता है। तो तापमान आप ध्यान रखेंगे, समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है ये, ज़्यादा इसको तापमान की आवश्यकता नहीं होती। पकते समय ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, बढ़ते समय और उगाते समय इसको ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यह शीतकालीन फसल है। कौन सी फसल है? शीतकालीन, यानी कि सर्दियों में बोई जाती है। दूसरी बात क्या है, ये कौन सी फसल है? रबी की फसल। कौन सी है भाई? रबी की फसल है। ठीक है। कब बोई जाती है गुरुजी? ये बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है। और कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ये तापमान के अंतर्गत लिखने वाली बातें हैं। ठीक है, आपको मालूम है अक्टूबर में सर्दी पड़ने लग जाती है, नवंबर का महीना ठंडा होता है, दिसंबर और ठंडा होता है, जनवरी और ठंडा होता है, फरवरी में फिर ये पकने लग जाती है तो इस तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, 15 से 20 डिग्री हो जाता है। फिर मार्च में 20 से 25 डिग्री तापमान हो जाता है तो तब इसको काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च और कुछ जो लेट बोते हैं वो अप्रैल के आसपास काट लेते हैं। ठीक है, तापमान हो गया। अब तापमान के बाद देखते हैं वर्षा। वर्षा कितनी चाहिए इसको? वर्षा देखिए सामान्यतः यह है 50 से 75 सेंटीमीटर। कितना बोलो? 50 से 75 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए होती है। इससे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती इसको। ठीक है, यानी कि इसको कम वर्षा वाला पौधा है ये, चावल की तरह इसमें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं थी, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इससे कम वर्षा होने पर इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता। पचास से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर ये आसानी से उग सकता है। हमने आपको बताया था अभी चावल के जो बताया था मैंने आपको, तो चावल में हमने इस तरीके के भारत का नक्शा बनाया था और यहाँ से इस तरीके से ऐसा बनाया था आपको। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की निर्धारण करती है, यानी कि इससे इधर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इससे इधर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इधर वाले क्षेत्र में गेहूं के लिए पर्याप्त अनुकूल दशाएं पाई जाती है और इधर चावल के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर आवश्यक वर्षा है इसमें जो चाहिए होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है कम पड़ने पर। इसके अलावा क्या है, देखिए मावठ, ये आप सभी परिचित है इससे। मावठ को आप सब जानते हो। मावठ कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों को, पश्चिमी विक्षोभ, या कह सकते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवातों को जो सर्दियों में आते हैं। भूमध्य सागरीय जो चक्रवात सर्दी में आते हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कह सकते हैं कि इन फसलों के लिए वो घी का काम करते हैं।
ठीक है, यानी कि जो मावट वाली वर्षा होती है सर्दियों में, शीतकालीन जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से, उस वर्षा की वजह से इनमें जान आ जाती है, नहीं इनमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक दो अच्छी बारिश हो गई उस दौरान तो इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसमें आपको किसके बारे में लिखना है, ये वर्षा के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं मिट्टी। मिट्टी देख लेते हैं, मिट्टी कैसे चाहिए गुरु जी? इसमें जल और ह्यूमस वाली, जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो, यानी कि जीवों का कुछ अंश हो उसमें, और इसके अलावा दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, हल्की दोमट और काली मिट्टी, ये सभी मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। ऐसी मिट्टी में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। कौन सी है बोलो? गेहूं की कृषि। ठीक है, इसके अलावा अन्य बातों में हम देख लेते हैं तो इसमें पर्याप्त सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे भी जरूरी है। इसके अलावा सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में उगने वाली फसल है और सर्दियों में अक्सर हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुआ करती है, इस वजह से सिंचाई एक ना एक सिंचाई तो करनी ही पड़ती है। इसके अलावा यातायात सुविधा होनी चाहिए आपके पास, यानी कि परिवहन के कुछ साधन होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए जहाँ पर आप इसको बेच सकें। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। साथ ही साथ अधिक उर्वरता, अधिक पैदावार के लिए आपको रासायनिक खाद पर भी निर्भर रहना पड़ता है। रासायनिक खाद भी होनी चाहिए ताकि अधिक पैदावार आपको मिल सके। ये सब चीज़ें हैं जो गेहूं की कृषि को आवश्यक है, गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है। इतनी बात आपके समझ में आ जाइए तो लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं हम भारत में गेहूं का उत्पादन और वितरण देखते हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना होता है। चलिए, अगला बिंदु लिखिए, भारत में गेहूं का उत्पादन वितरण। ठीक है, भारत में गेहूं का उत्पादन है वितरण। देखिए, भारत में गेहूं का उत्पादन सदियों से होता हुआ रहा है, ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। लेकिन भारत में जो गेहूं होता है, उस गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो यहाँ होता है। देखिए, यहाँ से निकली थी आप सतलज, यमुना और गंगा का ऊपरी मैदान, ऊपरी गंगा, इन तीनों नदियों के दोआब क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन तीनों नदियों के दोआब क्षेत्र में। देखिए, तीनों नदियां कहाँ बहती है समझने की कोशिश करना। सतलज नदी यहाँ से चली जाएगी और यमुना नदी यहाँ से निकलेगी, यमुना नदी यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी, गंगा नदी यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है। यही राज्य भारत में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं और यहीं पर गेहूं का उत्पादन होता है। समझ में आ गई होगी आपके पास? गंगा, यमुना और सतलज नदी का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान नहीं है इसमें, ब्रह्मपुत्र में चावल पैदा होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि गेहूं के लिए सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए। भारत में सिंचाई की आवश्यकता है, पर्याप्त रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता है,
इन सभी चीज़ों की भारत में आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही साथ समतल मैदानों की आवश्यकता है, जैसा कि ये मैदान भी आपको पता है। भारत में इन सभी स्थानों की आवश्यकता है जहाँ गेहूँ अच्छी तरीके से पैदा किया जा सके, वैसे भारत में पाया भी जाता है ये। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं भारत का सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है वो इसी मैदान में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम राज्यवार इसके देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में कितना कितना उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का लगभग कुछ किताबों में 34% है और कुछ किताबों में 29%। देश का लगभग 29% गेहूं उत्पादित करके पहले स्थान है। देश का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? 29%, लगभग 30%, एक तिहाई कह सकते हैं हम, आसपास एक कहेंगे। इतना गेहूं उत्पादन करके उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन सा उत्तर प्रदेश बोलो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कल मैंने उत्तर प्रदेश का नक्शा आपको बतलाया था, एक बार फिर से देख लीजिए आप। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का कुछ मैप है, ऐसा है। तो यहाँ पे इधर वाला जो क्षेत्र है ये तो चावल प्रधान क्षेत्र है और ये गेहूं प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, भारत की कृषि हम पढ़ रहे थे, भारत की कृषि में भी ये इंपॉर्टेंट मैटर है। कक्षा 12 की किताब में आप देख लेना, गेहूं प्रधान और चावल प्रधान कृषि, जीवन निर्वाह कृषि वगैरह वगैरह, ये सभी पढ़ते हैं इसमें। हमने आपको नहीं बताया ये, लेकिन आप इससे परिचित हो। चावल प्रधान जहाँ पे चावल मुख्य फसल होती है, गेहूं प्रधान जहाँ पे गेहूं मुख्य फसल होती है, जीवन निर्वाह केवल जीवन जीने के लिए, व्यापारिक कृषि व्यापारिक उद्देश्य से यानी कि बेचने के उद्देश्य से, बागायती कृषि फल फ्रूट की खेती की जाती है, एक पहाड़ी कृषि होती है, बागानी कृषि इसको होते हैं, चाय कहवा कॉफ़ी नारियल वगैरह इनका जो उत्पादन किया जाता है। ये 4-5 प्रकार है कॉफ़ी किसके कृषि के, तो ये सब चीज़ें आप उसमें देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा एक कृषि होती है ट्रक फार्मिंग, ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में क्या होता है? सब्जियों की खेती की जाती है और रात भर में शहरों में उसको सप्लाई किया जाता है ट्रकों के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात और कुछ नहीं है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का लगभग 29% उत्पादन करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि है, उस कुल कृषि भूमि के 32% क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी कृषि भूमि है उस कृषि भूमि के 32% क्षेत्रफल पर क्या उत्पादन किया जाता है बोलो? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्रमुख जिले देख लेते हैं, प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, इसके अलावा मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस सभी जिले आप नक्शे में देखोगे तो आपको पश्चिम में मिलेंगे। ठीक है ना, ये सभी जिले आपको पश्चिम में मिलेंगे। कौन कौन सी नदी है देखिए यहाँ पर? गंगा नदी है और गंगा की सहायक एक घाघरा नदी है। इन दोनों नदी के दोआब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपके। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है जो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करता है। चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है पंजाब। कौन सा है बोलो? पंजाब। ठीक है, पंजाब बहुत कम क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। क्यों अधिक है? उसके कारण है हरित क्रांति जो हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ जो अगर उठाया है तो पंजाब ने उठाया है, उसके बाद हरियाणा ने उठाया है।
तो हरित क्रांति में हुआ क्या था, हरित क्रांति के अंतर्गत यही बातें रखी गई थी कि भारत की कृषि को उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए नए नए रासायनिक बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, उन्नत किस्म के बीजों का और श्रेष्ठ तकनीकी का उपयोग करके भारत की कृषि में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। लेकिन कई राज्यों में ये तकनीक फेल रही क्योंकि किसान जो थे वो इन सब चीज़ों से अवगत नहीं थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इसका बखूबी फायदा उठाया और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा है और उपयुक्त प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। इस वजह से यहाँ गेहूं के प्रोडक्शन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। इस वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का नंबर पहले नंबर पर आता है। ठीक है, पंजाब जो है 4332 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन कर लेता है 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 4332 किलोग्राम गेहूं उत्पादित करके ये देश का नंबर 1 प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है और देश में दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, इस राज्य की केवल 12% भूमि पर गेहूं बोया जाता है। 12% भूमि का मतलब है कुल कृषि क्षेत्रफल के 12% क्षेत्रफल पर क्या उगाया जाता है, गेहूं। लेकिन ये देश का 21% गेहूं उत्पादित करता है। कितना बोलो, 21%, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। देखिए, लुधियाना है, होशियारपुर है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, पटियाला है, ये सभी क्षेत्र लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला और 1-2 क्षेत्र और है, उसके भी आप नाम याद लिख लीजिए, फिरोजपुर और जालंधर। फिरोजपुर है, जालंधर, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में इसका प्रथम स्थान और दूसरा स्थान हरियाणा का आता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में यूपी का स्थान पहला है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उत्पादन करने में एमपी का स्थान आता है। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा आप इसको। चलिए, इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, तीसरे नंबर पर कौन है। देखो, पहले नंबर पर यूपी हो गया, दूसरे नंबर पंजाब हो गया, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। कौन है, हरियाणा। हरियाणा में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, 3900 के ऊपर है लगभग प्रति हेक्टेयर उत्पादन। तो ये प्रति हेक्टेयर उत्पादित करने में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और सर्वाधिक उत्पादन करने में देश का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, यहाँ भी हरित क्रांति की वजह से उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, श्रेष्ठ तकनीकी के माध्यम से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं, नदियों वाला क्षेत्र है ये, इस वजह से यहाँ गेहूं के उत्पादन करने में कोई परेशानी नहीं आती। साथ ही साथ मावठ की वर्षा भी प्राप्त करने वाले ये भारत के उत्तरी राज्य कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ जिले हैं, यहाँ पे उन जिलों के हम नाम लिख लेंगे। राज्य के केवल 6% क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राज्य के केवल 6% क्षेत्रफल पर उत्पादन किया जाता है और यहाँ के कुछ जिले देख लेते हैं। गुड़गांव है, गुड़गांव के बाद है हिसार, जिंद है, करनाल है। ये सब जिले यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, हरियाणा के मामले में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अगले नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश देश में गेहूं उत्पादन करने में चौथा स्थान रखता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश अगला राज्य है। मध्य प्रदेश में देश का 12%, कितना, देश का 12% गेहूं का उत्पादन किया जाता है और ये गेहूं के उत्पादन करने के मामले में इसका स्थान है चौथा। कौन सा है? चौथा स्थान है इसका। ठीक है, यहाँ के कुछ जिले लिख लीजिए आप। ग्वालियर है, उज्जैन है, जबलपुर, निमाड़, भोपाल, ये सब जिले यहाँ के प्रमुख हैं जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अन्य कुछ राज्यों में देख लेते हैं। राजस्थान का नंबर भी आता है। राजस्थान गेहूं उत्पादन करने में देश में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, राजस्थान के कुछ जिले हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर, यहाँ पर भी हरित क्रांति का असर हुआ है। इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, अन्न भंडार बोलते हैं हनुमानगढ़ को, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इसके अलावा जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। भारत के राजस्थान के टॉप राज्य है। ठीक है, इसके बाद अन्य राज्यों में देख लेते हैं। बिहार भी है, बिहार में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुंगेर है, भागलपुर है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटका में भी कुछ मात्रा में किया जाता है, तमिलनाडु में भी किया जाता है कुछ मात्रा में, हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मंडी और शिमला, यहाँ पे गेहूं इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये भारत के कुछ राज्य थे जिनमें हमने गेहूं के उत्पादन को देखा। आप देख लेते हैं, भारत जो है पहले हरित क्रांति से पहले गेहूं का आयात करता था। कौन कौन से देशों से करता था गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया से करता था, रूस से करता था, यूएसए से करता था, कनाडा से करता था। यहाँ से भारत अर्जेंटीना से करता था, गेहूं का आयात करता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद देश में उन्नति हुई गेहूं उत्पादन के मामले में, तो भारत वर्तमान में अपने पड़ोसी देशों को, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनको, श्रीलंका, गेहूं को निर्यात भी करने लगा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। अब इतनी बातें हम देख लिया, तो इसके बाद भारत के नक्शे के अंदर इनको दर्शाना भी बनता है। तो भारत का नक्शा बना लीजिए फटाफट से, और भारत के नक्शे के अंदर हम इनको दर्शा देंगे। चलिए बना लीजिए। भारत का नक्शा बनाइए एक सुंदर सा। यही भारत का नक्शा भी तैयार। ठीक है, अब इसके अंदर हम दर्शा देंगे इनको, गेहूं का कौन सा क्षेत्र है। ये वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ से लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूरी भाग, मध्य प्रदेश, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है गेहूं के उत्पादन में अव्वल है। ठीक है, केवल यहीं पर गेहूं का उत्पादन करना है। ये लिए गेहूं, ठीक, बस हो गया काम। इतना सा बनाना है आपको। यहाँ लिख दीजिए उत्तर दिशा, यहाँ लिख दीजिए भारत में गेहूं का उत्पादन। इसमें देखिए एमपी वाला क्षेत्र में आएगा, यूपी वाला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला क्षेत्र में आएगा। पांचों टॉप राज्य है। बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जो मैंने लिखा है आपको, महाराष्ट्र जो मैंने लिखा है मैंने आपको, वो गौण राज्य है, उनको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स बना दीजिए और लिख दीजिए गेहूं।
येलो में। होगी बात, ठीक है। तो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल एक नई फसल के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।